रामायण। मैं काल हूं। श्री राम और रावण के युद्ध में रावण की ओर से उसके बहुत से योद्धा मारे गए। तब रावण ने आग बबूला होकर अहिरावण के माध्यम से श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करा लिया। हनुमान उन्हें ढूंढते हुए पाताल लोक पहुंचे और अहिरावण का वध करके दोनों को मुक्त करा लिया। किंतु जिस नाग कन्या ने हनुमान को अहिरावण की अमरता का रहस्य बताया था, उसके श्री राम से विवाह के प्रस्ताव से सभी धर्म संकट में पड़ गए। राम और लक्ष्मण चकित थे कि पवन पुत्र हनुमान ने नाग कन्या से श्री राम के विवाह का प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर दिया। ये तुमने क्या किया पवन पुत्र? ऐसी कौन सी व्यवस्था थी कि इस नाग कन्या को तुमने मेरे साथ विवाह करवाने की स्वीकृति दे दी, जबकि तुम जानते हो कि मैं विवाहित हूं? यदि सीता ये सब सुनेंगी तो कैसे जीवित रहेंगी? अयोध्या वासियों के समक्ष मैं कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा? प्रभु, मुझे क्षमा करें। मेरे बार बार मारने के बाद भी अहिरावण मर नहीं रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इसके बार बार जीवित होने का रहस्य क्या है। आप दोनों के प्राण संकट में थे। तब इस नाग कन्या ने मुझे अहिरावण की अमरता का रहस्य बताया और इसने ये रहस्य इसी वचन पर बताया कि मैं इसका विवाह आपसे कर दूंगा। मुझे क्षमा कर दें प्रभु। मैंने जो कुछ भी किया आपकी रक्षा के लिए ही किया। हनुमान, हनुमान, तुमने मुझे घोर धर्म संकट में डाल दिया है। ठीक है, अब तुम ही बताओ कि इस नाग कन्या को दिए गए वचन की रक्षा कैसे होगी? प्रभु, मैंने भी इस नाग कन्या से एक वचन लिया है। अब एक और वचन? ये किस तरह की शर्त है पवन कुमार? यही कि मैं प्रभु श्री राम से तुम्हारा विवाह तो करा दूंगा, किंतु विवाह के समय प्रभु के बैठने वाली चौकी टूटनी नहीं चाहिए। यदि चौकी टूट गई तो ये विवाह संपन्न नहीं होगा। ठीक क्या ना प्रभु? हनुमान, अब बताओ हमें क्या करना है? कुछ नहीं प्रभु। अब आपको इस नाग कन्या से विवाह करना है। क्या? हनुमान, तुम? प्रभु सुनिए तो सही। अब आपको इस नाग कन्या से विवाह करने के लिए इस चौकी पर तो बैठना होगा ना। ये क्या कह रहे हो हनुमान? प्रभु, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उचित ही कह रहा हूं। मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप इस कन्या से विवाह करने के लिए इस चौकी पर बैठ जाइए। समझ जाइए प्रभु। देखा भैया, अब आपके परम भक्त और महाज्ञानी माननीय पवन कुमार ने ये भी दिन दिखा दिया। ओह हनुमान, ये किस संकट में डाल रहे हो तुम मुझे? आप संकट में नहीं पड़ेंगे प्रभु, बल्कि हम संकट मुक्त हो जाएंगे। बस आप बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। चलो ठीक है, जैसा तुम चाहो, पर अपनी माता सीता को तुम ही उत्तर देना। पर पवन पुत्र, ये विवाह कौन संपन्न कराएगा? इस मंदिर के मुख्य पुजारी शेष पुजारी वाद्य यंत्र बजाएंगे। पुजारी जी, मंत्रोच्चार प्रारंभ कीजिए। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नः तारकस्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। कन्या, इस आसन पर बैठो। दशरथ नंदन श्री राम, आप इस चौकी पर बैठिए। टूट गई। जय श्री राम, जय श्री राम। टूट गई चौकी और बच गए मेरे प्राण। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस चौकी का निर्माण विशेष लकड़ी से कराया गया है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अवश्य किसी ने मेरे साथ छल किया है।
जिस धर्म संकट में हनुमान ने प्रभु श्री राम को डाला था, अंततः उन्हीं ने उनको उस धर्म संकट से मुक्त भी किया। काच चौकी के टूटने के पीछे भी एक रहस्य था। जब हनुमान ने नागकन्या की शर्त मान ली तो उन्होंने एक कीट का रूप धारण करके उस काच चौकी को खोखला कर दिया, और जैसे ही श्री राम उस चौकी पर बैठे वो चौकी टूट गई। इससे दोनों कार्य हुए, एक तो हनुमान के वचन का पालन हुआ और दूसरा श्री राम धर्म संकट से मुक्त हो गए, जिसमें उन्हें नागकन्या से विवाह करना था। हनुमान की इस बुद्धिमानी से श्री राम बहुत प्रसन्न हुए। हनुमान ने भी मन ही मन प्रसन्न होकर श्री राम के चरणों में सर झुका लिया। श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण ते मति मंद जे राम तजी भजहि जाय प्रभुआन। भैया, ये सब क्या हो रहा है? पवन पुत्र कह रहे हैं कि शुभ हुआ, और ये कन्या कह रही है कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। भैया लक्ष्मण, मैं आपको समझाता हूं। इसके पीछे भी एक रहस्य है। सत्य यह है कि मैंने इस कन्या को आश्वासन दिया था कि यदि विवाह के समय बैठने पर यह चौकी नहीं टूटी तो तेरा विवाह प्रभु के साथ करा दिया जाएगा। किंतु भाग्य ने इसका साथ नहीं दिया और चौकी टूट गई। इसलिए अब प्रभु इस वैवाहिक बंधन से मुक्त है। किंतु प्रभु, मैंने मन ही मन आपको अपना पति मान लिया है, और यदि ये काष्ठ का आसन न टूटता तो मैं आपकी पत्नी होती। अब मेरा क्या होगा प्रभु? मैं जिसकी भोग पत्नी थी, उस अहिरावण का भी वध हो गया है। मैं तो कहीं की भी नहीं रही। नागकन्या, तुम्हें तो पता ही है कि मैं पहले से ही विवाहित हूं और आजीवन एक पत्नी व्रत से बंधा हूं। इसलिए इस त्रेता में तो मैं दूसरा विवाह कदापि नहीं कर सकता। हाँ, जब द्वापर में मैं कृष्ण रूप में अवतार लूंगा तो तुम्हें मेरा सानिध्य अवश्य मिलेगा। धन्य है प्रभु, धन्य है आप। आपने मेरा जीवन सफल कर दिया। पिताश्री, पिताश्री, मुझे इस बंधन से मुक्त कराइए पिताश्री, पिताश्री। पवन कुमार, ये कौन पुकार रहा है? भैया, ये तो पवन पुत्र को पिताश्री कहकर पुकार रहा है, जबकि पवन कुमार का अभी तक विवाह भी नहीं हुआ। क्यों हनुमान, ये कौन है? इसके पिताश्री के पीछे क्या रहस्य है? भैया, इसका रूप भी बिल्कुल पवन पुत्र जैसा है। पवन कुमार, क्या ये सत्य है कि ये तुम्हारा पुत्र है? हाँ प्रभु। ये क्या कह रहे हो पवन पुत्र? हाँ प्रभु, ये मकरध्वज है और इसी ने बताया कि ये मेरा पुत्र है। इसके पीछे की कथा क्या है हनुमान? लंबी कथा है प्रभु, और वो कथा मैं आपको मार्ग में सुनाऊंगा। पर यदि मकरध्वज तुम्हारा पुत्र है तो इसे शीघ्र ही इस बंधन से मुक्त करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मकरध्वज, प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण को प्रणाम कर इनका आशीर्वाद प्राप्त करो। प्रणाम प्रभु। मुझसे अनजाने में जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। मकरध्वज, तुमने अपने जनक महावीर हनुमान की तरह ही अपने कर्तव्य का पालन किया है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। भैया, मुझे दूसरी भाभी भले ही ना मिल पाई, किंतु हनुमान को बिना विवाह के पुत्र तो मिल ही गया। हाँ लक्ष्मण, हमारी पाताल लोक की यात्रा व्यर्थ नहीं गई, क्यों पवन पुत्र? जी प्रभु, अब चले, विलंब हो रहा है। शिविर में सभी लोग बहुत चिंतित और व्याकुल हैं। ठीक है पवन कुमार, किंतु चलने के पहले मैं मकरध्वज का पाताल लोक के राजा के रूप में
तिलक करना चाहता हूं। प्रभु, मेरे लिए क्या आदेश है प्रभु? नाग कन्या, तुम राजमाता के रूप में मकरध्वज की सहायता करो। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। अयोध्या नंदन श्री राम की। पाताल लोक का राज्य श्री राम ने मकरध्वज को दे दिया। वहां की प्रजा श्री राम के इस निर्णय से बहुत प्रसन्न हुई। पाताल लोक को अहिरावण के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए सभी ने प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान की जय जयकार की। और फिर हनुमान श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाकर युद्ध शिविर की ओर उड़ चले, जहां सभी बड़ी अधीरता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। भक्तन के सब कष्ट हरो, श्री राम कौशलपुर राजा। नाम तिहारो जो जपै, नाम तिहारो जो जपै, कि जो सफल सकल तुम का